नमस्कार, मैं अशरफ शेख। आज मीरा भाईंदर शहर की महानगर पालिका और मनपा आयुक्त का दोहरा रवैया यानी दो तरफा फैसला वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर के अंदर सीसीओसी जिनके पास है उन्हीं को पानी मिलेगा। पानी यानी लोगों की मूलभूत सुविधा होती है, पानी, शौचालय, लाइट। तो ये कहीं न कहीं कोर्ट का आदेश जो है मीरा भाईंदर आयुक्त के पास आया है। इसको लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त जो है, कम से कम 30 से 40% लोग जो ये मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं, जिनके पास ओसीसीसी नहीं है, ऐसे लोगों को जो है पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ उनका दोहरा रवैया ये भी नज़र आ रहा है कि मीरा भाईंदर महापालिका जो अपनी खुद की गरज के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जो है आज अपने पे खर्चा कर रही है। किस तरीके से खर्चा कर रही है और इसको लेकर मीरा भाईंदर शहर के समाज सेवक जो है प्रदीप दिलीप जंगम, ये कोर्ट तक जा चुके हैं, कोर्ट की सुनवाई तक ले आए। उसके बावजूद भी कोर्ट की आदेशों का उल्लंघन कर कर जो है मीरा भाईंदर शहर के लोगों का टैक्स की मेहनत का पैसा जो है किस तरह से उड़ा रहे हैं, किस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे मीरा भाईंदर शहर के जो है समाज सेवक है दिलीप जंगम जी से। प्रदीप भाई, क्या कहना चाहेंगे आप मीरा भाईंदर की जो खर्चे हैं उसको लेकर? फिजूल खर्चे कह सकते हैं उसको, या फिर उनके मर्जी के मुताबिक खर्चे भी कह सकते हैं। तो इन खर्चों को लेकर आप कोर्ट में कहते हैं, कोर्ट का आदेश भी ला चुके हैं, कोर्ट ने आपको फैसला भी दिया है कि इनको जो है पैसा इस तरीके से नहीं खर्चा कर सकते। उसके बावजूद भी कल का जो कार्यक्रम मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो रखा है उसमें भी लाखों रुपए खर्च होने वाले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है कि 4689/2016 मुंबई हाईकोर्ट का मेरा रिट पिटीशन था, जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में था कि पब्लिक का पैसा फिजूल खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। तभी न्यायमूर्ति अभय योग सर थे, उन्होंने ये जजमेंट दिया। उनके जैसा आदमी था, इसी के लिए जजमेंट पास हुआ। और तभी उन्होंने स्ट्रिक्टली सिर्फ मीरा भाईंदर ही नहीं, महाराष्ट्र के सभी महानगर पालिका नगर परिषद को ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर भी निकाल दिया है उन्होंने कि 5 लाख से ज़्यादा आप खर्चा कर नहीं सकते। हालांकि आप देखेंगे कि महासभा जो हुई, पहली महासभा, उसमें उन्होंने वर्धापन दिन, जो महानगर पालिका को अभी 25 साल पूरे हो रहे हैं, इसी के लिए 5 करोड़ रुपया खर्चा करने वाली है। तो ये फिजूल का खर्चा है, किधर तो बंद होना चाहिए, ये मेरी इतनी मांग है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट्स की जो गाइडलाइंस है कि ओसी कंप्लीट होने के बाद ही उसको कनेक्शन मिले। मीरा भाईंदर में से बहुत सारी बिल्डिंग्स है जिनको ओसी नहीं है, फिर भी उनको वाटर डिपार्टमेंट कनेक्शंस दे रहे हैं। तो मेरा यही बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट्स के डायरेक्शन होने के बावजूद भी अगर ये कार्रवाई अगर होती रहेगी और ये पर्सनल जो खर्चे हैं, जो बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। और मीरा भाईंदर के प्रशासकीय अधिकारी भी है, जो कॉरपोरेटर्स भी है, उनको भी ये सबक लेना चाहिए कि कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी हम लोग कैसे ये काम कर सकते हैं। प्रदीप जी, बात ऐसी है कि कोर्ट का आदेश है, मीरा भाईंदर शहर में ऐसे बहुत सारे भूमिपुत्रों के घर है जिनको सीसीओसी नहीं है, और ऐसे बहुत सारे जो है चौली झोपड़पट्टी भी है जिनको ओसीसीसी नहीं है। तो ये गरीब लोग जो है कहीं ना कहीं पानी के लिए वंचित भी है, इनको पानी मिल भी नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को जो है कनेक्शन मांगने जब जाते हैं तो इन्हें ओसीसीसी बताकर जो है इनको भगा दिया जाता है, वहां से निकाल दिया जाता है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसे लोगों को इतना ही आह्वान करूंगा कि आप एकत्रित हो, इसके लिए जन आंदोलन करें। दूसरी बात तो कोर्ट्स के ऑर्डर्स के हिसाब से आप एक ऑडिट भी करें कि बड़े बिल्डर लॉबी को आप कैसे कनेक्शन देते हैं। फिर हम गरीब लोग हैं, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? पानी ये अधिकार है, लेकिन लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक, आवाज़ अगर एक साथ नहीं जाएगी तब तक ये कुछ हो नहीं सकता है। तो सभी लोग अगर इकट्ठा आएंगे, कमिश्नर को एक एक आध लीगल टीम भी हमारे पास है, लीगल टीम हम प्रोवाइड करेंगे। वो आयुक्त को अगर सामने रखेंगे, आयुक्त के सामने अगर जाएंगे कोर्ट के वकीलों की टीम पूरी लेकर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कि अगर महानगर पालिका टैंकर प्रोवाइड कर सकती है उन लोगों को, तो टैंकर प्रोवाइड कर दीजिए। बहुत सारे सोसाइटीज़ में दिन में 3-3 टैंकर जाते हैं, तो फिर ये गरीब लोगों को क्यों नहीं ये कर जाते? और रही बात भूमिपुत्र की, तो भूमिपुत्र के घर, ये मीरा भाईंदर शहर भूमिपुत्र का है। और 50-50 साल पहले से, जब भी सरकार अस्तित्व भी नहीं थी, तब से उनके घर है। तो ये नियम कानून तो अभी बने हैं, तो गाँवठन के घरों को ऐसा कोई नियम रहता नहीं है, पहली बात तो। और बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र सरकार ने भी निर्णय लिए हुए हैं
कि 1 घंटे के ऊपर अगर घर बनाते हैं 1 घंटे के अंदर तो कुछ परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये होने के बावजूद भी अगर ये लोग अगर ऐसा करेंगे तो फिर गलत है। तो लेकिन जिन लोग को तकलीफ़ होती है वो इकट्ठा हो, टीम वर्क के साथ ही काम हो सकता है। एक प्रेशर ग्रुप बनेगा तो ही काम हो सकता है। लेकिन ये ऐसे लोगों को जो है कोर्ट की दुहाई देना और उनको कोर्ट का ऑर्डर बताकर उनको नकार देना और खुद अपनी मर्जी के खातिर जो है लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो खर्चा कर देना अपनी खुद की शान दिखाने के लिए। अब इसके पहले भी आप मीरा भाईंदर शहर में दिलीप ढोले को देखा था, लिपापोती कलर लिपापोती के नाम पे करोड़ों रुपए जो है बर्बाद जो है वो करके चले गए। पर्यावरण के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपए जो है बर्बाद हो गए। स्वच्छ मीरा भाईंदर स्वच्छ सुंदर के नाम पे भी वो खर्चा कर दिए। अभी वही उसी रास्ते पे कहीं ना कहीं ये भी आयुक्त अपने को नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कैसा है मालूम है कि अगर गलत काम होते हैं तो उसका विरोध करना भी ज़रूरी है। अगर मेरे जैसा एक ही आदमी विरोध करेगा तो वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर 100 लोग अगर एक साथ आवाज़ करेंगे, 100 लोग अगर एक साथ ये मुद्दे को लेकर अगर कमिश्नर को टारगेट करेंगे, तो ही कुछ इसमें हल निकल सकता है। और कोर्ट कचहरी की बात अगर रहती है तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो गाइडलाइंस है वो लेकर अगर कोई लीगल का आदमी मतलब मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत गिने-चुने लोग हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, वकीली पेशे के लिए। तो ऐसे लोगों को साथ लेकर कमिश्नर का घेराव करना चाहिए और कमिश्नर को ये सत्य बातें रखना चाहिए सामने। जनता के प्रतिनिधि भी है, अभी मीरा भाईंदर महानगर पालिका को बॉडी भी लग चुकी है, नगर सेवक भी है, आमदार भी है। उनका जनता के प्रतिनिधि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही थे, अभी 5 साल के बाद ही दिखेंगे। कोई जनहित में काम नहीं करेंगे वो लोग, वो सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे। अभी भले टैक्स का आपने अभी सिस्टम सुना रहेगा, टैक्स का कैसे उन्होंने बढ़ाया हुआ है, वो सिर्फ टेंडर निकालने के लिए और टेंडर के पैसे मिलने के लिए, क्योंकि ठेकेदार ही आखिर उनका कुबेर देवता है। ठेकेदार है, जिंदा रहेगा तो इनके घर चलेंगे, नहीं तो बिना ठेकेदार के इनका कुछ हो नहीं सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई काम करता नहीं है और ये इतिहास है सबसे पहली बात तो। और लोगों को ये नहीं समझता आज तक भी कि किस लेवल से ये सब सिस्टम चलता है। उस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना भी नहीं जानती है। इसके लिए कोई मतलब नहीं है और घर बैठकर तो कभी क्रांति होती नहीं है। लोग इकट्ठा ही नहीं होंगे तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। धन्यवाद।